अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद अब्रार अफजल। वेलकम हेयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें हिस्ट्री ऑफ पाइथन, पाइथन की हिस्ट्री क्या है, वर्जन हिस्ट्री ऑफ पाइथन क्या है, व्हाई वी शुड लर्न पाइथन, हमें पाइथन क्यों लर्न करनी चाहिए। और हम देखेंगे पाइथन के फीचर्स, उसके पाइथन के हम कुछ अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। बाकी हम देखेंगे पाइथन कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है इस टाइम, और इसका लर्निंग पाथ। तो बगैर टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आ जाता है हिस्ट्री ऑफ पाइथन। मतलब कि पाइथन कब आई, इसका जो पाइथन का जो तस्वुर सबसे पहले दिया था, इसने डच प्रोग्रामर था एक, गाइडो वान रोसम। 1980 के आखिर में इसने बताया था कि जो कि वर्क कर रहा था नेदरलैंड में, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का एक शोबा था, उसमें नेशनल रिसर्च पर वर्क कर रहा था। ठीक है। और जो पाइथन का जो पहला वर्जन है 0.9.0, वो रिलीज हुआ था फरवरी 1991 में। ठीक है। तो पाइथन डिज़ाइन इस तरह से हुई हुई है कि इसको रीड करना और इसको राइट करना बिल्कुल इजी है हमारे लिए, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इसका सिंटैक्स उन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है कि ये खुद हमें जोर देता है कि हम इसको पढ़ें, रीड करें। बाकी जो इसका नाम है पाइथन, ये आप ये ना सोचिएगा कि इसको किसी स्नेक की मुनासबत से इसका नाम रखा होगा, बल्कि इसका नाम जो है एक बरतानवी कॉमेडी ग्रुप था मोंटी पाइथन, उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए इन्होंने ये नाम दिया है पाइथन। बाकी जो वक्त के साथ साथ इसमें कुछ अपडेट्स और इम्प्रूवमेंट्स आती गई हैं, जैसा कि जो 1994 में इसका पाइथन का 1.0 वर्जन रिलीज हुआ था, जिसमें कुछ की फीचर्स थे, जैसा कि फंक्शंस हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गए, मॉड्यूल्स हो गया। उसके बाद आया पाइथन का 2.0 वर्जन, जो कि अक्टूबर 2000 में रिलीज हुआ। उसमें इसने कुछ इंट्रोड्यूस किए थे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस, फुल गार्बेज कलेक्टर्स हो गया, ये कीवर्ड फॉर जनरेटर, ऐसे कुछ। बाकी इसके बाद आया इसका पाइथन 3.0, जो कि दिसंबर 2008 में आया। उसमें मेजर बैकवर्ड इनकम्पैटिबल, मतलब कि ये पिछले से मुताबिकत नहीं रखता था। इसका 2.0 तो पिछले से अपने से मुताबिकत रखता था, मतलब पीछे से। लेकिन ये जो 3.0 है, ये इसका जो है पीछे से कोई भी मुताबिकत इसकी नहीं थी। इसने आके अपने आप को और ज़्यादा अपग्रेड किया, अपने सिंटैक्स को और ज़्यादा क्लीन अप किया, और इसमें जो गैर ज़रूरी चीज़ें थी उसको इसने ख़त्म कर दिया। बाकी पाइथन 2 और 3 साथ साथ मेंटेन रहे जब तक कि पाइथन 2 ख़त्म ना हुआ। और वर्जन हिस्ट्री ऑफ पाइथन, इसमें वही चीज़ जो मैंने अभी पीछे अभी बात की है। पाइथन का ये जो है, इसने जीरो सीरीज में इसने कहा है कि इनिशियल वर्जन वाज द फर्स्ट पब्लिक रिलीज बीइंग 0.9.0, जो कि 1991 में हुआ था। बाकी वन में इसमें क्या है, पाइथन 1 पॉइंट में दिस सीरीज इंट्रोड्यूस फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स लाइक, उसमें फंक्शन आ जाते हैं, एरर हैंडलिंग आ जाता है, मॉड्यूल्स आ जाता है, ये चीज़ें। बाकी 2.0 जो है वो 2000 में स्टार्ट हुआ था। और इस सीरीज में इनने जो इंट्रोड्यूस किए थे फीचर्स, वो बैकवर्ड कंपैटिबल थे, मतलब कि पिछले से अपने से मुताबिकत रखते थे। 2.x जो है वो 1.x से मुताबिकत रखता था अपने। और 2.7 पाइथन जो है वो रिलीज हुआ था 2010 में। और 2 का ये जो है लास्ट वर्जन था। और ऑफिशियली जो है जनवरी 2020 में हुई थी। बाकी पाइथन 3.0 जो है वो रिलीज हुआ था 2008 में। ठीक है। और 3.0 जो है ये अपग्रेड वर्जन था, और ये पिछले से मुताबिकत, जैसे कि बार बार वही वर्ड आ रहा है इसका कि बैकवर्ड, नॉट अ बैकवर्ड कंपैटिबल 3.0 विद 2.x। जैसे 2.x 1.x से था, बैकवर्ड कंपैटिबल रखता था, लेकिन ये नहीं है। इसने अपने आप को अपग्रेड किया, और जो भी इसकी गैर ज़रूरी चीज़ें थी इसने वो उनको रिमूव किया। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन था ना, वो 3.12, जो कि अक्टूबर 17 2023 में रिलीज हुआ था। बाकी हमें जो है ये पाइथन क्यों लर्न करनी चाहिए, इसकी क्या वजूहत है कि हम पाइथन लर्न करें। रीडेबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब कि इसका डिज़ाइन ही इस तरह से उन्होंने बनाया कि ये रीड करने के लिए या राइट करने के लिए बिल्कुल इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है दरपेश होती। ना कि बिगिनर्स को, ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट है कि वो पाइथन से स्टार्ट लें अपना,
क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है, ज़्यादा कोई इसका कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स नहीं है। बाकी इसके बाद आ जाता है इसका दूसरा, वर्सैटिलिटी, जिसमें कि ये वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन में यूज़ होती है ये, लाइक वेब डेवलपमेंट, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन एंड मैनी मोर। पाइथन हर जगह ऑलमोस्ट यूज़ होगी। ये बेस्ट रहेगा आपका, अगर आप बिगिनर हैं तो पाइथन से स्टार्ट लें। और इसके बाद आ जाता है लार्ज कम्युनिटी। पाइथन है तो वास्ट स्पोर्टिव कम्युनिटी, मतलब कि इसमें आप को स्पोर्टिव कम्युनिटी मिलेगी आपको पाइथन में, हेल्प ले सकते हैं आप, हर जगह आपको इसके मिलेंगे। बाकी हाई इन डिमांड, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और कोई इसमें शक नहीं है कि इसकी डिमांड नहीं है। टेक्नोलॉजी के शोबे में, फाइनेंस, हेल्थ केयर, हर जगह इंडस्ट्री में इसके रिक्वायर्ड होते हैं। बाकी फीचर्स क्या है पाइथन के, अब आती है बात इसके फीचर्स की। फीचर्स वही के जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, सिंपल एंड इजी टू लर्न। क्योंकि सिंपल क्यों है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका सिंटैक्स है, सीधा साधा, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है, बिगिनर्स इजीली कर सकते हैं इसको। बाकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जो कि इंटरप्रेटेड मतलब कि ये लाइन बाय लाइन इसका कोड एग्जीक्यूट होता है, वो एट द एंड नहीं होता, लाइन बाय लाइन होता है। और ये डिबगिंग भी इससे इजी होती है। उसके बाद आ जाता है इसका फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन में इसके ऊप के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे हो गया इनहेरिटेंस, हो गया पॉलीमॉर्फिज्म, हो गया इस तरह के। बाकी पाइथन जो है एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज भी इसकी काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि इसकी फंक्शनैलिटी को और ज़्यादा मज़ीद इन्हांस करती है। इसमें आप लाइब्रेरीज को सीख सकते हैं। बाकी ये है क्रॉस प्लेटफॉर्म पे रन होती है पाइथन, मतलब कि आप विंडोज़ पे भी इसको रन कर सकते हैं, मैक ओएस पे भी, लिनक्स पे भी, और मैनी मोर। बाकी डायनेमिक टाइपिंग, मतलब कि ये वेरिएबल की जो इसकी डाटा टाइप होती है वो रन टाइम पे आप डिटरमाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कोडिंग जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, इजी तो हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको मैनेज अच्छे से करना आना चाहिए, ये बात भी है साथ। बाकी अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ पाइथन, पाइथन के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो कि हमें जानने चाहिए। जैसा कि ये मैंने सबसे पहले आपको बताया था, जो पाइथन का नाम था वो किसी स्नेक की वजह से उसको नहीं दिया गया पाइथन, बल्कि बरतानवी कॉमेडी ग्रुप था मोंटी पाइथन, उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए इसको पाइथन का नाम दिया गया था। बाकी ये दुनिया की मशहूर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनमें टॉप पे रैंक कर रही है कंसिस्टेंटली, ये आप सर्च भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। और पाइथन का एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि आप कोई गूगल जो हमारी मशहूर पॉपुलर वेबसाइट जो सर्विसेज दे रही हैं हमें, उसमें गूगल, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, ड्रॉपबॉक्स, इसमें जो पाइथन यूज हुई है। पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है फॉर ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क। दिस इज द रियली अमेजिंग फैक्ट ऑफ पाइथन, बिकॉज इसमें जो भी हम हमारे टास्क हैं जो हम बार बार करना चाह रहे हैं, तो उसमें ये पाइथन काफ़ी हेल्पफुल हमारे लिए होती है कि हम उसको ऑटोमेट कर सकें, तो उससे इजीली हम कर सकते हैं। बाकी जो है पाइथन का डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन इस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है कि हम उसको, हमारा खुद का दिल करता है कि हम उसको रीड करें कोड को, क्योंकि इन्होंने बीच में वाइट स्पेसेस रखे हुए हैं जो कि रीडेबिलिटी को जो है वो इन्हांस अच्छा दिखाता है उसका। बाकी वेयर पाइथन कैन बी यूज, पाइथन कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। पाइथन होती है वेब डेवलपमेंट में, पाइथन यूज होती है वेब डेवलपमेंट में फ्रेमवर्क लाइक जेंगो हो गया, फ्लास्क पाइथन में आ जाता है। बाकी पावरफुल टूल है वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पे डाटा साइंस और मशीन लर्निंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइब्रेरीज लाइक पांडास हो गया, नमपाई, साइपाई एंड टेंसरफ्लो। ठीक है, ये डाटा साइंस, डाटा एनालिसिस में, एआई डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होती है। बाकी ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग का भी मैंने आपको पहले बताया है कि जो हमारे टास्क इस तरह के होते हैं कि जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं उनको ऑटोमेट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एक इसका बेस्ट यूज़ है।
और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं पाइथन को हम टेस्टिंग एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन में। बाकी उसके बाद आया था गेम डेवलपमेंट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं, हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पाइथन हर जगह आपको मिलेगी। एट द लास्ट मैं आपको इसका बताता हूँ कि लर्निंग पाथ क्या है पाइथन का। पाइथन का बिगिनर लेवल पे अगर आप हैं तो सबसे पहले तो आप इसके प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट सीखेंगे, मतलब कि वेरिएबल्स हो गए, डाटा टाइप्स हो गई, ऑपरेटर्स हो गए, कंट्रोल फ्लो हो गए जिसको इफ एल्स लूप कहते हैं। बाकी आप इसके बाद फंक्शंस के बारे में सीखें, मॉड्यूल्स के बारे में सीखें, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में सीखें। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि इसकी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। जो भी इसके बेसिक्स इनपुट आउटपुट है, फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन की है, उनकी आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। बिगिनर लेवल का ये है लर्निंग पाथ जिस तरह से सीखते हैं। और उसके बाद आया था इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल में क्या आता है, इसमें हमें करनी होती है पाइथन में, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स लाइक क्लासेस आ जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इनहेरिटेंस आ जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म आ जाती है। ये आप करें। और पाइथन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं उनसे आप फेमिलियर हो, लाइक डेटा डेटा ओएस एंड एसओएस। बाकी इसके साथ मजीद आप लिस्ट को देखें, डिक्शनरीज को देखें, सेट्स को देखें, टपल को देखें। उसके बाद एडवांस लेवल पे आ जाता है कि आप डेकोरेटर्स, जनरेटर्स, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स, लर्न अबाउट कंकरेंट प्रोग्रामिंग विद थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग आप करें। उसके बाद लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स आपके रेलिवेंट एरिया में जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं। अगर वेब डेवलपमेंट में है तो जेंगो का फ्रेमवर्क आप करें, फ्लास्क का, पांडास नंपाई डाटा साइंस के लिए आया है। बाकी इसके मेन पॉइंट आपने फोकस करना है कि जो भी चीज़ें आपने सीखनी है उसको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में लाजमी आपने प्रैक्टिस करके देखना है। अगर वो नहीं करेंगे तो आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, अच्छा इसको नहीं अचीव कर पाएंगे। जो भी आपने करना है उसका रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट आपने लाजमी करने हैं, जिससे आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको और ज़्यादा इसमें हौसला मिलेगा, आप करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको खुद फील होगा कि मुझे कुछ आ रहा है। बाकी स्पेशलाइजेशन आपकी अपनी मर्जी है, जो जिस भी डोमेन में आप जाना चाहें आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, उसके हिसाब से आप इसको देखें, सीखें। जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा फ्लो चार्ट, और उम्मीद है आप इसको अच्छा कर पाएंगे। बाकी उसके बाद अपना जो भी आपने प्रोजेक्ट किए होंगे वो आप अपने पोर्टफोलियो में शो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अच्छा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मज़ीद ऐसे वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।